ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताय। जिनको पिछी मिली है वो अपने पास में रखे, डिस्टर्ब नहीं करें। महाराज जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है और वो अपनी अमृतमय वाणी से आपको कुछ देना चाहते हैं, चुपचाप सुने, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। पंचनमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाडं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। तुलन तन सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, सुखविंशति शंकर भगवंतों की, द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की, कालवर्ती टीम कमला कोटि मुनिराजों की, दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की, विद्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। पिछी का परिवर्तन संपन्न हो गया। इसका मतलब घंटी बज गई। आप समझ गए, घंटी बज गई मतलब प्रस्थान का समय निकट है। पिछी का एक संयम उपकरण है जिसका दान किया जाता है। शास्त्रों में आया है 4 प्रकार के दान होते हैं: आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। उपकरण कई प्रकार के होते हैं जिसमें संयम उपकरण पिच्छिका होती है। शौचोपकरण कमंडलु होता है और ज्ञानोपकरण। ड्रोन की जरूरत क्या है? अब ये ड्रोन की जरूरत क्या है? बंद कर दो इसको। तो आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर बोलना, बॉडी टेम्परेचर कितना है अभी आपको पता हो नहीं होगा। अभी नापा था 99.8 था, आपका नहीं, इस शरीर का। तो इसलिए अगर आपका भाव नहीं है तो बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, बोर हो गए होंगे। तो अभी एक प्रश्न उठा कि देने में ज़्यादा पुण्य है कि लेने वाले का? क्या मानते हैं आप? लेने का कहीं कोई विधान शास्त्र में है ही नहीं। पुरानी पिछी महाराज जी ऐसे ही छोड़ दिया करते थे जंगलों में, और नई पिछी का देना ये उपकरण दान के अंतर्गत बताया गया है। तो ज्यादा पुण्यशाली कौन है? देने वाला हुआ कि लेने वाला? और जिसने उस दान की अनुमोदना की है, कृत कारित अनुमोदना, 3 प्रकार से आप पुण्य कमा सकते हैं। तो किसी ने दान की, आपने अनुमोदना की, तो आपको भी उस पुण्य का कुछ हिस्सा मिल जाता है। अभी महाराज जी बोल रहे थे कि कार्तिक के महीने में मोर अपने पंख छोड़ देता है। क्या करता है? मोर पंख को छोड़ देता है।
तो हमें ये समझ में नहीं आया कि मोर उड़ेगा कैसे, उड़ता है कि नहीं उड़ता। जिस मोर ने पंख छोड़ दिए वो उड़ पाता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनसे वो उड़ता है वो पंख कहलाते हैं, और जिसको वो इकट्ठा करते हैं, जिसकी पिच्छिका बनती है, वो उसकी पूंछ होती है। क्या होती है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मोर के पंख, कुछ बच्चे आते हैं, महाराज जी मोर का पंख दे दो। मैंने कहा हमारे पास नहीं है। झूठ बोल रहे हैं महाराज जी आप। हमने कहा मोर अगर पंख छोड़ देगा तो उड़ेगा कैसे? तो वो जो छोड़ता है वो क्या होती है? उसकी पूंछ होती है। तो उस पूंछ का उपयोग हम लोग मार्जन के लिए करते हैं। पंख अगर छोड़ दे तो बेचारा जब तक नए पंख नहीं आ रहे तो वो तो भूमि पे घूमे, कोई भी शिकार कर लेगा उसका। बिना पूंछ वाली मोर भी हमने देखी है जो उड़ती है, आपने नहीं देखी हो शायद। और मोरनी के तो पूंछ होती नहीं है, तो मोरनी उड़ती कि नहीं? वो भी उड़ती है, मोर भी उड़ता है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका कि नहीं? कि ये पंख नहीं है, क्या है ये? पूंछ। फिर एक प्रश्न ये आता है कि मयूर का ही क्यों उपयोग करते हैं? मयूर की पूंछ ही क्यों उपयोग की जाती है? तो मूलाचार में गाथा आती है। उस गाथा में मयूर पिच्छिका के कुछ 5 गुण बताए गए। गाथा पढ़ के बताऊं? रजसे दाणमगहणम मद्दव सुकुमालदा लहुतंच जत्थेदे पंचगुणा तम पडिलिहिणम पसंसंति। प्रतिलेखन किससे करना चाहिए उसके बारे में लिखा है। जो धूल को ग्रहण ना करे। क्या ना करे? धूल, डस्ट। डस्ट को जो ग्रहण नहीं करती, रजसो अग्रहणत्व। तो पहली कंडीशन क्या है प्रतिलेखन करने के उपकरण की? उसको डस्ट, रजस यानी धूल को ग्रहण ना करे। दूसरा स्वेदत्व अग्रहणत्व। स्वेद यानी होता है पसीना। तो जब पसीने को भी ग्रहण नहीं करती, आप कहेंगे बहुत धूल निकलती है। जैसे पीछी में आपने धूल में मार्जन किया तो धूल इसके अंदर आ गई, लेकिन आपने थोड़ा सा ऐसा झटकार दिया तो सारी धूल निकल जाती है। मतलब उसमें धूल को ग्रहण करने की गुण नहीं होता। दूसरा क्या बताया? स्वेद यानी पसीने को ग्रहण नहीं करते। तीसरा बताया मृदुता। मृदु, मृदु यानी डेलिकेट। आपका कॉर्निया टेस्ट कभी हुआ है? आंख में कॉर्निया टेस्ट करते हैं तो आंख पे एक टच किया जाता है किसी भी कागज से या सॉफ्ट चीज से, तो पलक झपकती है फट से। मतलब इतना सेंसिटिव होता है हमारा कॉर्निया कि उसमें कुछ भी टच हो फट से झपक जाती है। लेकिन ये जो पूंछ है, पिच्छिका है, इसको आंख में डालने पर भी कॉर्निया में उसका रिएक्शन नहीं होता, आंख नहीं झलकती। मतलब क्या हुआ? इससे मृदु दुनिया में कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये तीसरा गुण हो गया। क्या नाम इसका? मृदुता। फिर उसके बाद है सुकुमारता। कैसी होती है पिच्छी? सुकुमार होती है। आप कहेंगे सुकुमार और मृदु में क्या अंतर है? तो सुकुमार का मतलब होता है दर्शनीय, देखने में सुंदर है और कोमल भी है। तो देखने में जो सुंदर है और कोमल है उसको क्या कहेंगे हम? सुकुमार। तो ये गुण भी इस पिच्छिका में पाया जाता है। और 5वां गुण बताया लघुत्व।
लगत तो मतलब उठाने रखने में या किसी वस्तु को परिमार्जित करने में हल्की होती है, इतनी भारी नहीं होती कि जीभ ही मर जाए उसको चलाने में या हाथ दुखने लगे। तो ये 5 गुण जिसमें पाए जाते हैं उस प्रतिलेखन उपकरण की प्रशंसा की जाती है। ये मूलाचार ग्रंथ में लिखा हुआ है। और मयूर पिच्छिका में ये 5 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? धूल को ग्रहण नहीं करना, पसीने को ग्रहण नहीं करना, मृदुता, सुकुमारता और लघुत्व। ये 5 गुण जिसमें पाए जाते हैं वो प्रतिलेखन का उपकरण प्रशंसनीय माना गया है। अब सारी, जैसे अब महाराज जी ने बताया, गृध्र पिच्छ की भी बना लेते हैं पिच्छिका, तो वो इमरजेंसी की बात है। कोमल वस्त्र का भी उपयोग कर लेते हैं चुल्लक जी आदि के लिए, तो वो कंडीशनल है। लेकिन जो कार्य पिच्छिका के द्वारा होता है वैसा किसी उपकरण के द्वारा नहीं होता। संयम उपकरण मतलब पिच्छिका। ये संयम का उपकरण जिसके पास है उसकी वंदना करना है। साधु के लक्षण, किस साधु की वंदना करना, किसकी नहीं करना, तो 4 लक्षण बताए जाते हैं। जो दिगंबर वेश को धारण करने वाला हो, तो दिगंबरत्व तो कई जगह पाया जाता है। और एक किताब हमने पढ़ी थी, दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि, कामता प्रसाद जैन ने लिखी थी। उनने तो उसमें सारे धर्मों में दिगंबरत्व का पोषण है। इस्लाम में भी दरवेश नाम के जो साधु होते हैं वो दिगंबर रहा करते थे। हिंदुओं में नागा बाबा, पता ही है आपको। क्रिश्चियनों में जो जीसस क्राइस्ट थे वो नग्न दिगंबर हो गए थे, और उनको जब क्रॉस पे चढ़ाया गया उसके बाद उनके ऊपर कपड़ा डाला गया। ऐसे भी कुछ प्रूफ मिले हैं। तो दिगंबरत्व तो हर धर्म में मिल जाएगा आपको, लेकिन दिगंबरत्व के साथ साथ ये पिच्छी कमंडलू भी होना चाहिए। तो ये दूसरा गुण है पिच्छी कमंडलू, साधु का लक्षण। तीसरा बताया गया केश लुंचन। केशों का लुंचन जिस साधु के होता है वो ही वंदनीय है। जो नागा बाबा है, मोर का पिच्ची भी रखा है लेकिन केश लुंच नहीं करता, दाढ़ी बड़ी जटा जूट रखे है, वो वंदना के योग्य नहीं है। और चौथा बताया गया कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग करना सिर्फ जैन दिगंबर में ही बताया जाता है। तो ये 4 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसकी वंदना करो। बाकी और कोई परीक्षा करने का नहीं बताया। आज कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो भावलिंगी है कि द्रवलिंगी है, कौन सा गुणस्थान है। तो गुणस्थान का परिचय कब होगा? केवल ज्ञान होने के बाद। आपको केवल ज्ञान है क्या? तो कैसे पता करोगे? तो ये 4 लक्षण देख के उन साधु की वंदना करो, आहार दान आदि करो। इतना कर्तव्य श्रावक के लिए बताया गया। इसके बाद महाराज जी को भी सुनना होगा हमें। अच्छा, तो इतना पर्याप्त समझते हैं ना? ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की, दिनवाणी मातेश्वरी की, आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की।